प्यारे श्रोता समाज, सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है, जो सती के पिताजी थे जिसका नाम था दक्ष, वो यज्ञ किया था, दक्ष यज्ञ कहा गया उसको। एक दिन शिव और सती कैलाश पर्वत में बैठे थे। उसी दिन विमान चल रहे थे, ऊपर में विमान, अभी क्या चलता है हेलीकॉप्टर जहाज ना, पहले विमान चलता था। तो उस दिन सती देखी ऊपर, तो कहते स्वामी आज बड़ विमान चलो थे स्वामी, ये विमान में कहाँ जाते? तो शिव बोले कि हे सती, तुझे नहीं पता, तेरे पिताजी अर्थात मेरे ससुर जी दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है, तेरे मायके में यज्ञ होने वाला है। तो सती बोली स्वामी हम लोगों को भी निमंत्रण मिला है, होगा जाएंगे स्वामी? भगवान शिव बोले नहीं सती, हम लोगों को निमंत्रण नहीं मिला है वहां जाने का, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। सती कहते नहीं स्वामी, अरे पिताजी घर तो हरे, माँ घर हरे, चल देता ना स्वामी। भगवान शिव बोले नहीं सती, हम नहीं जा सकते, आप तुम्हारे पिताजी हमको निमंत्रण नहीं दिए हैं। तो सती कहते काबर निमंत्रण नहीं दिए प्रभु? भगवान शिव बोले मेरे को नहीं पता भाई वो निमंत्रण क्यों नहीं दिए। हाँ, एक समय के बाद बता तू उनको सुनो कि भगवान शिव हो सकता है इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। एक समय की बात है, दक्ष कौन थे? ये देवताओं के अध्यक्ष थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, इनको अध्यक्ष बनाया गया था दक्ष को। जैसे अध्यक्ष रहते हैं ना समिति में, तो देवताओं के अध्यक्ष था दक्ष। एक बार स्वर्गलोक में देवताओं का सभा हुआ था, मीटिंग हुआ, तो सब देवता लोग आए थे मीटिंग में। वहां शिव भी आए थे, ब्रह्मा भी आए थे, विष्णु भी आए थे, इंद्र चंद्र कुबेर वरुण देवता, सब देवता आकर के बैठे थे। और जो अध्यक्ष होते हैं वो बाद में आते हैं बाद में। तो दक्ष ना बाद में आया, और जैसे दक्ष उस सभा में आया, सभी देवता खड़े होकर के इनका सम्मान किए थे। विष्णु भगवान भी खड़े हुए थे इनके लिए अध्यक्ष है करके, लेकिन शिव जी नहीं हो पाए। हुआ त्रिश जी, शंकर जी भी खड़े हो रहे थे, लेकिन इनको थोड़ा देरी हो गया। शंकर जी को देरी क्यों हुआ? शंकर जी के ऊपर कंता न बने, सुने हो? हाँ, जब शंकर जी बैठे सांप पंचरे चलते, ओकर पिछीवन कहूँ डाह चलते, बैला कहूँ डाह चलते, तब भगवान सकेलत लेना थोड़ा टाइम हो गया शिव जी ला, खड़े हुआ त्रिश से। और इसी समय उनको कौन देख लिया? दक्ष। और दक्ष बोले शिष्टाचार नहीं है तेरे में, तू दमाद होकर के मेरा अपमान करता है। सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन तू खड़ा नहीं हुआ, कैसे दिखता है पागलों की तरह? शमशान घाट के रहने वाले अघोरी, कपड़ा लत्ता का ठिकाना नहीं है तेरे ऊपर, कहां से अपने छोटे बेटी को मैं तेरे को दे दिया, सभ्य समाज में तेरी गिनती नहीं होती, दुनिया भर के गाली दे दिया भगवान शिव को। कौन? दक्ष। बताओ, शिव को। उसी दिन से दक्ष शिव से नफरत करने लगा, बताओ। लेकिन शिव जी कुछ नहीं बोले दक्ष को। उस दिन घृणा करते थे दक्ष भगवान शिव से। दक्ष कभी भगवान शिव को भगवान नहीं माने, मात्र अपना एक दमाद ही समझा वो, बस, और कुछ नहीं आगे। उसी दिन से उन शिव जी कहा थे, वही दिन कह पारोगे सती, हो सकता होकर कारण हमारा निमंत्रण निधि सोई तो पिताजी है। सती बोले तो क्या हुआ स्वामी? अरे वो तो पिताजी हैं, बोल देते हैं बड़े हैं, है ना, तो उनके बात को हम लोग पकड़ेंगे थोड़ी स्वामी, माता पिता है, बोल दे। नहीं स्वामी, हम लोग जाएंगे। भगवान शिव बोले नहीं सती, पिता के घर कभी बिना बुलावे नहीं जाना चाहिए। सुने हुआ था? हाँ, कभी बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के। दोष पड़ता है जब हम वर और कन्या का विवाह होता है, तो उस समय 7 वचन 5 वचन लेते हैं, तो एक वर एक वचन मंगा रहता है कन्या से शाखोचार में कि तुम बिना बुलाए अपने पिता के घर नहीं जाओगी, कहते हैं ना, और इसको वो कन्या स्वीकार करती है, उसकी होने वाली पत्नी, है ना। कभी नहीं जाना चाहिए, हो सकता है अपमान हो जाए। और ये हमारे जो ग्रंथों में जो लिखा है भैया, ये 100% बिल्कुल राइट बात है, सही है। कभी बिना बुलाए पिता के घर ना जाना, हो सकता है अपमान हो जाए। उसी को भगवान शिव समझा रहे, नहीं सती मत जा, अपमान हो जाएगा। लेकिन सती को मायके जाने का भूत सवार था। मैं बोली नहीं स्वामी, मैं जाऊंगी मायके। हो सकता है स्वामी चिलचिल है, सब लोग व्यस्त हैं वहां कार्यक्रम में, हो सकता है निमंत्रण देने को भूल गए हो, तो कहा हुई स्वामी चल न जाओ। भगवान बोले नहीं सती, नहीं जा सकती, मायका है ना,
किया था, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं किया था। वो उसका आराध्य देवता कौन था? दक्ष का जानते हो? आराध्य देवता था भगवान श्री विष्णु जी, उनको भी निमंत्रण था, लेकिन दक्ष को नहीं, शिव को नहीं था निमंत्रण। और जहां शिव को निमंत्रण ना होगा वहां कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। ये भी सुन लीजिए आप लोगों, देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं, देवताओं के देवता है वो, है ना। तो सती क्या बोली? मैं जाऊंगी स्वामी। अब बड़ जिद करी। भगवान शिव बोले ठीक है सती जा, चली जाओ, चलो अपना सामान पैक करो, है ना। तो सती आज अपना सामान पैक करने लगी। साड़ी मतलब पैक करा थे सती है ना। 9 दिन की कपड़ा मतलब पैक करा थे, माँ घर जाना है कहीं के। शिव बोले सती अपना सब सामान रखो, एक भी सामान नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि शिव को पता था सती जाने वाली है लेकिन आने वाली अब नहीं है वापस, और अगर एक भी इसका सामान छूटा तो मुझे दुख होगा जब मैं इसको देखूंगा। तो शिव को समझ आ गया था, वो तो त्रिकालदर्शी है, क्या नहीं जानते बता भगवान। सब सामान को पैक किए थे सती का। बोले नंदी हाँ प्रभु, जाओ सती को उसके मायके तक छोड़ के आना, हमारे में माताएं अकेली नहीं जाती। दूसरे दिन सती नंदी में सवार होकर के निकल गई अपने मायके की ओर। इधर दक्ष यज्ञ प्रारंभ होने वाला था और वहां शिव के विरोध वाले भी थे और शिव को प्रेम करने वाले भी थे। लेकिन जो शिव को प्रेम करने वाले थे वो जब देखे यहाँ शिव को निमंत्रण नहीं है तो वो लोग वहां से वापस आ रहे थे, बहिष्कार कर दिए उस यज्ञ का, और वो लोग वापस आ रहे थे। बड़े बड़े संत महात्मा लोग। रास्ते में सती मिल गई। बोले माता आप कहाँ जा रही हो? तो सती बोली मैं अपने पिताजी के घर जा रही हूँ यज्ञ देखने। बोले मत जाओ माँ, मत जाओ, वहां अपमान हो जाएगा, मत जाओ। लेकिन सती को तो बहके जाने का भूत सवार था, वो बोली नहीं मैं जाऊंगी, जिद था। बोले ठीक है माता आप जानो। उनकी बात भी नहीं मानी, पति की बात को नहीं मानी तो उनके क्या सुनेगी वो बताओ। और सती अपने मायके चली गई, महल में चली गई। सुखदेव बोले कि हे राजा परीक्षित, जब माता सती वहां पहुंची तो उसके 15 बहन पहले से आए थे निमंत्रण में। 15 जन बहनी न्योता मिले नहीं बता। और जैसे सती आई उसके 15 बहन उसकी ओर देखे थे, और देख के सब बहनी में नहीं मुंह मोड़ दिन और देखे। कत्तिक निर्लज है सती है, बिना न्योता के आगे कहा तो बहनी मन तक बता सती न्योता नहीं मिले तब बुला है। कोई बात नहीं की सती के साथ। सती का नजर पड़ा उसकी माँ की ओर, प्रसूति की ओर। प्रसूति दिखत रहा है सती ला, लेकिन वो तो माँ है भैया, माँ होती है चाहे कैसे भी है। प्रसूति रो रही, सती देखी तो सती के आंख में माँ के लिए आंसू था। जाके सती अपने माँ को गले लगा करके रोने लगी। हे माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ हमको क्यों निमंत्रण नहीं दिए माँ? मैं तो छोटी बेटी हूँ ना माँ। बोला काबर देवता जी ने प्रसूति कर दे रहे बेटी, नहीं दे रही माँ हरे काका हाथ दे रहे बेटी। हो सकती सती तो करनी पहुंची तो ही बेटी, लेकिन बने करे बेटी, आज अच्छा करे सती, बढ़िया करे बेटी ते आगे प्रसूति है। माँ होती है, इसलिए मैंने कहा। इधर दक्ष खड़े थे, वहीं पर सती के पिताजी वो देख रहे थे। सती पिताजी को देख के हाथ को जोड़ी, पिताजी हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिए बताइए आप, मैं तो बहुत छोटे बेटी हूँ ना पिताजी। दक्ष बोले क्यों दूं मैं तुम लोगों को निमंत्रण? तेरा पति कैसे दिखता है? शमशान घाट का रोने वाला घोरी है वो, सभ्य समाज में उसकी गिनती नहीं होती, कपड़ा लत्ता का ठिकाना नहीं है, दिन भर उसका आंख नशा नशा दिखता है। दुनिया भर के गारदी शंकर जी सती बोले बस पिताजी हो गए, अब एकदम मत बोलो, जैसा भी हो वो मेरा पति है और उसका अपमान करने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता। बोले सती हो गया बस, बहुत मेरे पति का अपमान कर लिए आप, वो मेरा पति है, जैसे भी रहे वो मेरे शिव है। वो उसी समय सती को लगा कि भूखट आ गया भगवान कह रहे प्रभु अपमान हो सकते हैं, कवे दाजमो थे भगवान मोर अपमान हुए में सहज थे प्रभु, लेकिन तोर अपमान हो थे अब मोर कारण
सोचे चलो कोई बात नहीं, ऊपर छावा भले मेरे पति को निमंत्रण ना मिला हो सकता है लोग अंदर से निमंत्रण दिए होंगे छुप करके, अगर इतना भी अगर किए होंगे तो मैं शांत हो जाऊंगी, बोली सती। और अब तो सती कहाँ गई? जहाँ यज्ञ होने वाला था, चारों तरफ यज्ञ कुंड धधक रहे थे। सती माता चारों तरफ घूम घूम के देखने लगी कहीं मेरे शिव का वेदी तो नहीं बना है। लेकिन वह रे दक्ष, कहीं इनका वेदी नहीं था, निमंत्रण ही नहीं दिए थे। और जिस यज्ञ में शिव को निमंत्रण ना हो वो यज्ञ कितना छोटा से छोटा रहे, बड़ा से बड़ा रहे, वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता जहाँ शिव का निमंत्रण ना हो। आप अपने घर में सत्यनारायण की भी कथा कराएंगे तो ब्राह्मण को शिव को बुलाना ही पड़ेगा उनको, तब वो आपका यज्ञ पूर्ण होगा, वरना नहीं होने वाला। शिव देवाधिदेव है, देवताओं के देवता है भगवान शंकर जी, है ना? हाँ, लेकिन दक्ष उनको निमंत्रण नहीं दिया था। सती देखी, सती का हृदय विदीर्ण हो गया। अब तो सती चारों तरफ घूमने लगी यज्ञ कुंड के। सती के मन में ग्लानि था अपने आप के लिए, हे प्रभु भाई आज आपके बात को नहीं सुनी भगवान। और सती घूमते घूमते आई यज्ञ कुंड के पास और उत्तर मुख करके माता सती यज्ञ नारायण के सामने जाकर के खड़ी हो गई। और सती का आंख क्रोध से लाल होने लगा। जब सती का आंख लाल होने लगा तो सारे दुनिया में प्रलय का संकट आने लगा था। उस समय वो साक्षात मां दुर्गा है, सती ही माता शीतला है। जब देखे देवता तो थर थर कांपने लगे सारे देवता सती के आंख को देख करके। बोले माँ हमको क्षमा कर दो माँ, हम इस यज्ञ में शामिल हो गए। बोले देवताओं इस बार तुम लोगों के लिए मेरा आंख लाल नहीं हुआ है, मेरा क्रोध, इस बार ये क्रोध सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि मेरे से गलती हुआ है। मैंने 2 बार मेरे स्वामी की बात को उल्लंघन किया। एक बार बोले सती राम की परीक्षा मत ले, मैं उनकी बात को नहीं मानी। आज बोले मत जा मायके, मैं उनकी बात को नहीं सुनी। गलती मुझसे हुआ है तो ये मैं अपने आप को ही सजा दूंगी। अब चारों तरफ को यक्ष नाग किन्नर गंधर्व सारे देवता इस घटना को देख रहे थे। भगवान शिव कैलाश पर्वत में बैठ करके सती की इस घटना को देख रहे थे। भगवान दुखी थे भगवान शिव सती को देख करके। उसी समय सती उत्तर मुख करके यज्ञ कुंड के पास खड़े हो गए और बोले हे यज्ञ नारायण भगवान, मैं अपने आप को आपको समर्पित करने जा रही हूँ प्रभु। हे भगवान जब जब मेरा जन्म हो भगवान, मैं केवल मेरा विवाह केवल भगवान शिव के साथ हो करके आज सती यज्ञ कुंड में जा करके कूद गई। वही जलते हुए अग्नि में कूद गई थी सती। सती का सारा शरीर जलने लगा यज्ञ में। चारों तरफ निराशा ही निराशा। सारे देवी देवता रो रहे थे देख करके। भगवान शिव कैलाश पर्वत में रो रो करके बुरा हाल भगवान को बताइए। उसी समय वहां नारद जी थे, नंदी रो रहा था बैठ करके। इस सारे घटना का साक्षी एक नंदी था। नंदी रो रहा था अपनी माता के लिए, क्या करे नंदी। नारद जी तुरंत कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। कैलाश पे भगवान शिव समाधि लगाकर बैठे थे। नारद जी आए, बोले प्रभु गजब हो गया, भगवान भोलेनाथ गजब हो गया। भगवान शिव बोले क्या हुआ नारद जी? बोले प्रभु बड़ा गजब हो गया है भगवान। बोले क्या हुआ? बोले प्रभु माता सती यज्ञ कुंड में कूद गई है भगवान। भगवान शिव बोले नहीं नारायण ऐसा मत करो, मैं अपने सती के बगैर नहीं रह सकता नारायण। हर एक सती तो है, जैसे मुझ गृहस्थ को एक सन्यासी को गृहस्थ में लाग लाई थी वो सती तो है।
जानता था नारद, सती ने ही मुझे प्रेम की परिभाषा सिखाई थी। वो सती मुझे छोड़ के अकेले कैसे जा सकती है नारद? मैं सती का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा नारद। भगवान शिव, हम कहते हैं माताएं हमको ही दुख होता है, अरे दुख तो भगवान को भी नहीं छोड़ा है, बताइए। उस समय सोचिए मेरे भोलेनाथ के ऊपर क्या गुजरा होगा। वियोग में रो रहे थे भगवान शिव। उसी समय भगवान का नाक लाल होने लगा क्रोध से शिव का, और भगवान जहां बैठे थे वहीं खड़े हो गए। और अब तो प्रभु शिव अपने जटाओं को पकड़े और एक जटा को वहीं पटक दिए जमीन में। जैसे भगवान शिव का जटा गिरा, वहां से काला पुरुष जन्म लिया और पहाड़ के समान खड़ा हो गया। बोले प्रभु मैं कौन हूँ, क्या है? शिव बोले तेरा नाम वीरभद्र है, तू जा वो दक्ष यज्ञ कर रहा है, उसके यज्ञ को विध्वंस कर दे, किसी को मत छोड़ना। जाओ बोले भगवान शिव, विनाश कर डाल सबका। अब तो वो कौन था? वीरभद्र था। ये भगवान शिव के ही एक अवतार थे। आज हाथ में खड़ग लेकर तलवार लेकर के निकल गया वीरभद्र दक्ष का वध करने के लिए। पता चला दक्ष को सारे सेना आज वीरभद्र के लड़ाई के लिए भेज दिए। ऐसा वीरभद्र संहार किए, खून की नदियां बहने लगा चारों तरफ, किसी सब के गर्दन को अलग करने लगा। वीरभद्र क्रोधा अवतार था ये भगवान शिव का। मारते 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 जब कहां चले गए वीरभद्र? दक्ष के महल में प्रवेश किए। जब दक्ष जो वीरभद्र को देखे, अब तो नंदी का भी गुस्सा चढ़ने लगा। नंदी भी अब तो पकड़ करके संहार करने लगे सब शिवद्रोहियों का। वहां पर चारों तरफ हाहाकार होने लगा। कुछ समय पहले इसी स्तर पर यज्ञ होने वाला था, लेकिन आज विध्वंस प्रारंभ हो गया। बताइए, क्योंकि जहां शिव का निमंत्रण ना होगा वहां विध्वंस तो होना ही है। चारों तरफ मार काट शुरू हो गया भैया। ऐसा मारे वीरभद्र और नंदी सबका संहार करने लगे। दक्ष डर के मारे भग रहा था। वीरभद्र देखे दौड़ते हुए गए, निकाले तलवार को, मारे दक्ष को, उसका सर और धड़ अलग कर दिए। उसका सर यज्ञ कुंड में जाके गिर गया। वध कर दिए दक्ष का। बताओ, पूरा रक्त ही रक्तपात हो गया वहां पर, कोई नहीं बचा। सारे देवता भग गए डर के मारे वीरभद्र को देख करके। सुखदेव बोले कि हे राजा परीक्षित, उसी समय भगवान शिव का वहां पर आगमन हुआ था। शिव जी आए थे दक्ष यज्ञ के पास, लेकिन वो किसी से बात नहीं किए थे। वो तो सती के वियोग में रो रहे थे भगवान शिव। उसको सती के अलावा कोई चीज नहीं सूझ रहा था भगवान को। वो गए और सती को अग्नि में जलते हुए देखे थे भगवान शिव। और शिव आज सती के प्रेम के कारण यज्ञ कुंड में दोनों हाथ को फैलाए और उठा लिए सती के जलते शरीर को। भगवान यज्ञ कुंड से बाहर किए थे और अपने बाहु पास में पकड़ करके आज सती के जलते हुए शरीर को वहां से ले गए। और अब तो भगवान शिव सती के शरीर को लेकर के, अजला शरीर को लेकर के सारे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे, तीनों लोक में घूमने लगे। वियोग में सती के जल रहा था सती का शरीर, उसको शिव पकड़े थे। अब तो भगवान का राज पर्वत चले गए सती के शरीर को लेकर के, और वहां जाकर के तांडव नृत्य शुरू कर दिए। तांडव, जब जब इस दुनिया में प्रलय आता है तो प्रलय कौन करते हैं? भगवान शिव। और वो तांडव नृत्य करते हैं। उस समय से पहले शिव तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिए थे। चारों तरफ धरती हिलने लगा, विस्फोट होने लगा, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। सारे देवता, असुर, नाग, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर सब लोग भयभीत थे शिव के तांडव को देखकर। सारे देवता सोचे आज तो बचना मुश्किल है, प्रलय होगा। तो सारे देवता सोचे अब क्या करें हम, अब कौन रक्षा करेगा सारे ब्रह्मांड का? तो सारे देवता बोले इस समय कोई रक्षा करेंगे तो वो प्रभु श्री नारायण ही अब रक्षा कर सकते हैं। सारे देवता क्षीर सागर में इनके पास गए थे, बोले प्रभु रक्षा करे, भगवान नारायण रक्षा करे। भगवान विष्णु बोले कि क्या हुआ देवताओं? बोले हे प्रभु
सती के शरीर को पकड़ करके आसिव तांडव नृत्य कर रहे हैं भगवान। अगर उनके तांडव नृत्य को ना रोका गया तो आज सचमुच से सृष्टि समाप्त हो जाएगी। आप रक्षा करें भगवान। तो भगवान बोले मैं क्या कर सकता हूं देवताओं। तो बोले शिव का क्रोध का कारण है सती का जलता हुआ शरीर। अगर उनको उनके बाहुपाश से अलग कर दिया जाए तो वो उनका क्रोध शांत हो सकता है। बोले देवता लोग, अर्थात आपको सुदर्शन चक्र उठाने पड़ेगा। प्रभु बोले आप सुदर्शन से सती के शरीर को छिन्न भिन्न कर डालिए, तब जाकर के शिव का क्रोध शांत होगा। भगवान नारायण बोले तुम लोग कैसे बात करते हो देवताओं। सती कौन है? मेरी माँ है, और अपनी माँ के ऊपर सुदर्शन चक्र मैं कैसे चलाऊं तुम ही लोग बताओ, है ना। ये उल्लंघन है, मैं नहीं चला सकता। प्यारे श्रोता समाज, उसी समय जब सती का शरीर जल रहा था तो माँ दुर्गा का दिव्य तेज निकला था उसके शरीर से, और वो कहाँ गया? क्षीर सागर में भगवान नारायण के कान में आए थे सती का दिव्य तेज, और कहने लगी हे श्री नारायण विष्णु जी, आज अगर इनको रोकना है, शिव को रोकना है, तो आपको सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा और मेरे शरीर को आपको काटना ही पड़ेगा। ये मेरा आदेश है आपको। स्वयं सती का आदेश हुआ था भगवान के लिए। भगवान बोले अगर आपकी आदेश है माता तो मैं चक्र उठाने को तैयार हूं। उसी समय भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को उठाए, भगवान का चक्र चलता हुआ गया। इधर शिव जी सती को पकड़े थे, उनका सुदर्शन आकर उनके शरीर को काटने लगे, है ना। और जैसे काटने लगे, कितना टुकड़ा हुआ था? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 51 टुकड़ा सती का उस समय हुआ था, और वो टुकड़ा धरती में आकर के नीचे गिरने लगा। तो पहाड़ों पर गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि पहाड़ ऊंचे स्थान पर है, इसलिए सती का सारा शरीर का टुकड़ा ऊंचे स्थानों पर ही गिरा। सुने, और जहां जहां सती का शरीर गिरा वहीं पर शक्ति पीठों का स्थापना हुआ था। फिर सुने, हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में 51 शक्ति पीठों का वर्णन है। अलग अलग पुराण में अलग अलग शक्ति पीठों का वर्णन है। शिव पुराण में अलग है, देवी भागवत महापुराण में अलग है, और भागवत महापुराण के अनुसार 51 शक्ति पीठों का वहां शिव जी खुद स्थापना किए थे। हर शक्ति पीठ में एक एक भैरव को वहां पर छोड़ा गया था। सुने, हाँ, तब से देवी पूजा प्रबल हो गई। बाद में दक्ष को जीवित किए थे भगवान शिव पुनः। सुने, फिर जीवित किए थे। बाद में यज्ञ करता जो कि मर गया था, तो सारे देवता इनका ध्यान किए थे कि हे प्रभु, यज्ञ को अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं है, यज्ञ को पूरा करना पड़ेगा। तो भगवान शिव क्या किए थे? दक्ष के सर में बकरे का सर धड़ लगा दिए थे भगवान शिव। हाँ, लेकिन देखिए इतना कुछ होने के बाद शिव जी दक्ष को क्षमा कर दिए थे, बताओ। लेकिन शिव बोले इस बार मैं विवाह नहीं करूंगा अब। और भगवान शिव गृहस्थ को आश्रम को त्याग करके सदा के लिए शमशान घाट में जाकर के बैठ गए, अखंड बैठ गए। अब इसके बाद मैं संसारिक धर्म में नहीं आने वाला। और शिव जी बैठ गए सबको त्याग करके। इधर जब सती माता यज्ञ नारायण में अपनी आहुति दी तो क्या कह के बोल गई थी वो कि जब जब मेरा जन्म हो, मेरा विवाह भगवान शिव के साथ हो। तो प्यारे श्रोता समाज, माता सती का दूसरा जन्म हुआ। तो